वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मार्च 2025 का पेपर, सेक्शन ए। बहुत ध्यान से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, एफ है आर से आर, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स रेज टू पावर 4। तो फंक्शन हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये देखिए, ये है आर और ये है आर कोडोमेन। यहाँ पर कोई एक्स है और यहाँ एक्स की पावर 4 और आप कोडोमेन में आ जाते हैं। ओके, अगर आपने एफ ऑफ 1 की इमेज देखी, 1 की पावर 4 1 मिलेगी। एफ ऑफ -1 देखा तो -1 की पावर 4 ये भी 1 मिलेगी। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है। ओके, ऑन टू के लिए कोडोमेन में है रियल नंबर्स। यहाँ पर आपने मान लीजिए -2 ले लिया। इस -2 की कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसकी 1/4 पावर करने से आपको वो नंबर यहाँ मिल जाए। ओके, इसका मतलब ना तो ये फंक्शन 1 1 है और ना ही ऑन टू। सो डी इज करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। इसके लिए फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ये वाला माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, नाउ माइनस साइन इनवर्स 1/√2 और 1/√2 साइन में कहाँ पर होता है? साइन π/4 पर। यानी वैल्यू कितनी आ गई? -π/4। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। सो सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3/3 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स बनाई जाए और उसमें हर एंट्री या तो 0 हो या 2 हो, ऐसी टोटल नंबर ऑफ कितनी मैट्रिसेस बनेंगी? देखिए, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर आपको या तो 0 लिखना है या 2। हर जगह आपके पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस हैं, 0 2 0 2 0 2। ओके, और एलिमेंट्स कितने हैं? 9, यानी 2⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है 512। सो डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस होता है? ये इंटीग्रल वैल्यूज पर डिसकंटिन्यूस होता है, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला फंक्शन कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूस है? इसे आप 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स की वैल्यू 0 आएगी। इसे 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स की वैल्यू -1 आएगी। ये दोनों ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो इनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा। कहाँ कहाँ? 0 और -1 पर। सो ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। डिनोमिनेटर को आप जैसे ही अलग अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा और कोस स्क्वायर एक्स बच जाएगा फर्स्ट टर्म में, लेकिन सेकंड टर्म में कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा ऐसे। 1/cos स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर कोसीकेंट स्क्वायर। ओके, अब सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10, इसका माइनस कोट, जो इस माइनस को क्या बना देगा? प्लस। सो आंसर विल बी 10 + कोट + सी। क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स की ये वैल्यू है और हमें इसका डेरिवेटिव चेक करना है। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये अपर लिमिट है, आपको डायरेक्ट यहाँ पुट कर देनी है, तो आंसर क्या आएगा? एक्स साइन एक्स। अदरवाइज आप इस इंटीग्रल को कंप्लीट ओपन करें और फिर उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने से आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। एफ एक्स है 0 से x t sin t dt, ये फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस टी। ये हमने पुट कर दी इसमें लिमिट -0 से x। फर्स्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, और साइन का इंटीग्रेशन -cos t dt। ओके, यहाँ पर हमने x पुट किया तो -x cos x। 0 पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ माइनस माइनस प्लस, 0 से x cos t dt। चलिए, अब हम कोस का इंटीग्रेशन करेंगे। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिंपल साइन।
साइन टी, 0 से x माइनस एक्स कोस एक्स प्लस, ये हमने अपर लिमिट पुट कर दी साइन एक्स माइनस साइन 0, लोअर लिमिट पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, हमारे पास ये फंक्शन आ गया एफ एक्स। चलिए अब हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर लगेगा u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स प्लस कोस एज इट इज़, माइनस के x का डेरिवेटिव -1 और साइन का डेरिवेटिव सिंपल कोस, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस कोस x से प्लस का कोस x कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस, सो आंसर विल बी x साइन x। ओके, डायरेक्ट। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देती हूँ, देखिए ध्यान से। आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। मान लीजिए फंक्शन है एफ एक्स, लिमिट है 0 से x 1 प्लस टी की पावर 4 dt, और ऐसे फंक्शन का आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करने को कह दिया जाए तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जैसे ही आप डेरिवेटिव करेंगे ये इंटीग्रेशन यहाँ से गायब हो जाएगा तो dt भी चला जाएगा। बस ये x आपको यहाँ पर पुट कर देना है, यानी 1 प्लस एक्स की पावर 4, बस डायरेक्ट आंसर। एक एग्जांपल और देखिए, अगर फंक्शन की वैल्यू है 0 से एक्स स्क्वेयर कोस टी स्क्वेयर dt, ऐसे फंक्शन का आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। डेरिवेटिव जैसे ही आप करेंगे इंटीग्रेशन गायब, dt भी गायब, और t के प्लेस पर आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है कोस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, लेकिन साथ में इस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। इस बात का आपको ध्यान रखना है और ये इसके डेरिवेटिव का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ई रेज टू पावर x इंटू दिस, इसकी वैल्यू बतानी है इंटीग्रल की। सीकेंट x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीकेंट x इंटू 10x dx। यहाँ भी एक सिंपल सा रूल अप्लाई हो रहा है, क्या, ई रेज टू पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर ऐसा हो तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ई रेज टू पावर x एफ एक्स प्लस सी। बस सिर्फ फंक्शन लिख दीजिए। यहाँ देखिए फंक्शन देखना है आपको कौन सा है, सीकेंट का डेरिवेटिव ये होता है, इसका मतलब फंक्शन कौन है ये, तो आंसर क्या होगा ये ई रेज टू पावर एक्स सीकेंट एक्स प्लस सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ गिवन रेडियस ए। रेडियस तो गिवन हो गई, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉन्स्टेंट हैं, 2 कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव कितनी बार करना पड़ेगा 2 बार। 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपल सी बात है ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 10, लेम्डा की वैल्यू बतानी है अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाएं। अगर ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। 2 इंटू 3 6 माइनस 1 प्लस लेमडा माइनस लेमडा, 2 इंटू 1 2, 6 प्लस 2 8, माइनस लेमडा दूसरी तरफ जाकर प्लस के लेमडा में चेंज हो जाएगा, यानी लेमडा की वैल्यू 8 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, इस वेक्टर के हमें डायरेक्शन को साइंस बताने हैं। पहले हम मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इनके कोफिशिएंट्स हमने लिए, स्क्वायर किया और सम किया और अंडर रूट, यानी अंडर रूट 6, और अब इसको अंडर रूट 6 से आपको डिवाइड करना है, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 6, 1 अपॉन अंडर रूट 6 और माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 6। ओके, ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी ऐसी इवेंट्स हैं कि पी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई नॉट इक्वल टू 0, तो इन चारों में से कौन सी बात सही होगी। पी ऑफ ए बाई बी का क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी, और बी बाई ए का मतलब ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए, ये दोनों टर्म्स कैंसिल। इस बात का मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी, यानी डी इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 में एक ट्रायंगल का एरिया गिवन है, वर्टाइसिस गिवन है और हमें इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ी ही सिंपल सी बात है। ट्रायंगल का एरिया 1/2, 2 - 6, 5 4 K 4 और ये वाला कॉलम 1 1, दिस इज इक्वल टू ±35 आपको लेना है। ओके, इस डिटर्मिनेंट को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस 2 को डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं। 35 2 = 70 और इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 4 - 4 +6 5 - K +1 20 - 4K इज इक्वल टू ±70। ये वैल्यू तो फिनिश हो जाएगी। 30 - 6K +20 - 4K इज इक्वल टू ±70। 50 - 10K इज इक्वल टू ±70। ओके, यहाँ से हम दो केस डिस्कस करेंगे। 50 - 10K इज इक्वल टू 70 और 50 - 10K इज इक्वल टू -70। -20 इज इक्वल टू 10K, यानी K की वैल्यू यहाँ से आ गई है -2 और यहाँ से 120 इज इक्वल टू 10K, यानी K की वैल्यू आ गई है 12। ये K की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, -2 और 12। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद ईच ऑफ y एंड z एक्सिस देन द एंगल विच इट मेक्स विद x एक्सिस। x एक्सिस के साथ कोस अल्फा, y एक्सिस के साथ कोस π/4 और z के साथ भी कोस π/4। ये वैल्यूज़ होती हैं LMN की और LMN में क्या कनेक्शन होता है? L² + M² + N² इज इक्वल टू 1 कोस स्क्वायर अल्फा। कोस π/4 कितना होता है? 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2। ये वैल्यू भी 1/2। हाफ प्लस हाफ 1 और 1 - 1 0। ओके, यानी यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू अगर 0 है तो अल्फा कितना मिल गया? π/2। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा π/2। क्वेश्चन नंबर 15 में ए और बी है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पी ए पी बी की वैल्यू गिवन है और पी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5/9। हमें बतानी है स्मॉल पी की वैल्यू। ओके, अगर पी ऑफ ए की वैल्यू पी है तो पी ऑफ ए बार की वैल्यू 1 - p और यहाँ से पी ऑफ बी बार की वैल्यू 1 - 2p। जहाँ इनकी ज़रूरत होगी हम इन्हें यूज़ करेंगे। और अब देखिए, पी ऑफ एग्जैक्टली वन का क्या मतलब है? पी ऑफ ए बी बार प्लस पी ऑफ ए बार बी। ये वैल्यू हमें 5/9 गिवन है। पी ऑफ ए, पी ऑफ बी बार, पी ऑफ ए बार, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/9। ये सभी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। P 1 - 2p प्लस ये है P ऑफ ए बार की वैल्यू 1 - p 2p 5/9 मल्टीप्लाई P - 2p स्क्वायर प्लस 2p - 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9 और सिंप्लीफाई करेंगे। 3p - 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई की 27p - 36 p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और इन दोनों टर्म्स को हम राइट साइड ले जाते हैं। 36p स्क्वायर - 27p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फैक्टर्स बन जाएंगे -15 - 12, कॉमन आएगा 3p, 12p - 5 बचा। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन, 12p - 5। नाउ 12p - 5 और 3p - 1 की प्रोडक्ट अगर 0 है तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यूज़ आ गई 5/12 और p इज इक्वल टू 1/3।
ओके, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ माइनर्स इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नंबर ऑफ माइनर्स कितने होते हैं? जितने एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट का एक माइनर होता है। सो इसका आंसर क्या होगा? 9। क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजन। ओरिजन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो dy बाई डी एक्स कर देते हैं। m की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने से आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, if A and B are two independent events, then what is the probability of occurrence of at least one of A and B? अगर आप इस क्वेश्चन को सिंपल कॉमन सेंस से करें तो देखिए, हमें कम से कम एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी P ऑफ A यूनियन B। और ये कैसे आएगी? अगर आप 1 में से माइनस कर दें दोनों के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को, तो ये आ जाएगी कम से कम एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। ओके, बस यही आंसर है इसका। लेकिन अगर आप इसे पूरे तरीके से करें तो देखिए, P ऑफ A यूनियन B क्या फॉर्मूला होता है? PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इवेंट्स कैसी हैं? इंडिपेंडेंट, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का P ऑफ A इंटरसेक्शन B की क्या वैल्यू हो जाएगी? P ऑफ A इंटू P ऑफ B। अब इन दोनों टर्म्स में से हम PB को कॉमन लिख लेते हैं। क्या बचेगा? 1 माइनस PA बचेगा। ओके, अब ये वाला जो PA लिखा हुआ है इसे हम 1 माइनस P ऑफ A बार भी लिख सकते हैं। ओके, प्लस PB। 1 माइनस PA का क्या मतलब है? PA बार। एक में से किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को आप माइनस कर देंगे तो वो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, नाउ 1 माइनस P ऑफ A बार कॉमन, यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा, प्लस का क्या बन जाएगा? माइनस, और क्या है? PB। और 1 माइनस PB को हम PB बार लिख सकते हैं। ओके, देखो आ गया ना बिल्कुल सेम आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है असर्शन और रीजन का। एफ एक्स जी एक्स गिवन है, एफ सर्कल जी सर्कल एफ के इक्वल नहीं होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। एफ सर्कल जी, इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी एक्स की वैल्यू पुट की कोस एक्स। एफ के अंदर जो भी टर्म होती है उसका हो जाता है स्क्वायर, और एफ चला जाता है, ये स्क्वायर कर दिया और एफ चला गया। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं जी सर्कल एफ। पहले वैल्यू पुट होगी एफ एक्स की, एफ एक्स की क्या वैल्यू है? एक्स स्क्वायर। अब जी के पास जो कुछ भी है उसके आगे आपको कोस लिखना है, यानी ये वैल्यू बन जाएगी कोस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होती, यानी एफ सर्कल जी इक्वल नहीं है जी सर्कल एफ के। असर्शन तो हो गया सही, रीजन देखिए, एफ सर्कल जी एक्स इसके इक्वल होता है नहीं, ये बात गलत है। ओके, सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। ये लाइन है, ये इस प्लेन पर लाई करती है। इसके लिए आपको सिंपल सी बात देखनी है क्या, कि इस लाइन का जो पासिंग पॉइंट है वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, नाउ इसका पासिंग पॉइंट क्या है? इन के साइन को चेंज कर दीजिए, 1 2 माइनस 1, और इसमें पुट कर दीजिए 11 माइनस 3z है, y तो यहाँ पर है ही नहीं, तो 3 के साथ -1 माइनस 14, 11 प्लस 3 माइनस 14, 14 माइनस 14, ये तो 0 आ गया। इस बात का मतलब ये पॉइंट इस प्लेन पर लाई करता है। ओके,
लेकिन सिर्फ एक पॉइंट के प्लेन पर लाई करने से वो लाइन प्लेन पर लाई नहीं करती। देखिए, ए स्ट्रेट लाइन लाइज इन द प्लेन इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। लाइन प्लेन के पैरेलल भी होनी चाहिए एंड ए पॉइंट ऑफ द लाइन लाइज इन द प्लेन। ये बात बिल्कुल सही है और ये वाली बात तो सेटिस्फाई हो गई, पॉइंट तो हमें प्लेन पर मिल गया। अब हमें ये और चेक करना है कि क्या ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है या नहीं। वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा अगर b डॉट n हो जाए 0। अब यहाँ पर b डॉट n क्या चीज़ें हैं? देखिए, ये हैं ये वाली डायरेक्शन रेशोज। b की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3i, 11j और 11k। और n क्या है? इस प्लेन के नॉर्मल जो लाइन है वो वाली। यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास है 11i प्लस 0j, क्योंकि y यहाँ पर नहीं है, और माइनस का 3k। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। b डॉट n 33 प्लस 0 माइनस 33 विच इज इक्वल टू 0, यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब हम कह सकते हैं कि ये लाइन इस प्लेन पर लाई करती है। ओके, यानी असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ए इज़ करेक्ट आंसर। इसी के साथ सेक्शन ए फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।